हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग अपना नज़रिया मेरे साथ साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं रिएक्शन एंड रिव्यू वीडियोज़ बनाती हूँ। आपकी ट्रेंडिंग कॉन्ट्रोवर्सीज़, ट्रेंडिंग टॉपिक्स, इन सब चीज़ों पर मैं वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आपका भी कोई ऐसा टॉपिक है या कोई कॉन्ट्रोवर्सी है या कोई भी मैटर है जिस पर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ खड़ी करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। फ़िलहाल मुझे ना एक बात याद आ रही है और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग भी सबसे पहले ये बात अपने जहन में डाल दीजिए। कोई भी परसेप्शन सेट करने से पहले, कोई भी सच, झूठ, गलत, सही सेट करने से पहले बस एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखना कि हमारा कानून भी एक बात बोलता है कि 100 गुनहगार रिहा हो जाएं, लेकिन एक बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। बस इस चीज़ को याद रखते हुए ही अपने माइंड में एक परसेप्शन सेट करना, क्योंकि इस वक्त में देखा जाए तो अनीता जी और बसंती दोनों ही अपना अपना साइड दिखा रहे हैं और दिखाना भी चाहिए, क्योंकि चुप्पी का मतलब आप गलत साबित हो जाते हो सोशल मीडिया पे। आम जिंदगी में, रियल लाइफ में जैसे बोला जाता है कि दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो एक जने को खामोश रहना चाहिए, झगड़ा सुलझ जाता है। ये चीज़ें आम जिंदगी में लागू होती हैं, रियल लाइफ में लागू होती हैं कि अगर सामने वाला आपसे लड़ रहा है और अगर आप जवाब नहीं दोगे तो वो मुद्दा अपने आप ठंडा हो जाएगा। एक इंसान कब तक दीवार में सर मारता रहेगा। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप चुप हो गए और सामने वाला सिर्फ बोलता रहा तो आप गलत साबित हो जाते हो, क्योंकि सोशल मीडिया वाले लोग आपकी ज़िंदगी का, आपकी रियल लाइफ का हिस्सा नहीं है। वो आपको सिर्फ वीडियो के माध्यम से देखते हैं, वीडियो के माध्यम से आपके बारे में विचार विमर्श, परसेप्शन सेट करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो मुद्दा उठा है, इस मुद्दे पे यहाँ पे दोनों की जस्टिफिकेशन आनी इक्वली ज़रूरी है। जहाँ पे बसंती बैक टू बैक अपना पक्ष रख रही है, वहाँ पे अनीता जी भी अब अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है। 1-2 दिन पहले गोलू ने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था और ये बात बताई थी कि अगर लाला जी के बॉडी पे इतने सारे चोट थे, इतनी गंभीर चोटें थी कि उन्हें 2 घंटे तक होश भी नहीं आया, वो बहुत रो रहे थे, बहुत घबरा रहे थे। और उसी समय पे एक वीडियो आती है जो कि थी बिहारी माँ की वीडियो, जहाँ पे लाला जी अलमारी को ऊपर उठाने में मदद कर रहे थे। अब ये वीडियो देखने के बाद जाहिर सी बात है आपके माइंड में भी सवाल आया, मेरे माइंड में भी सवाल आया और मेरे जैसे बहुत लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि जब हमें कोई चोट लगती है तो वो चोट ठीक होने में वक्त लगाती है। हम तुरंत काम धाम में नहीं लग जाते, वो भी इतने भारी भरकम काम में। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है उनके सच और झूठ के ऊपर, तो इसे लेके आज लकी ने एक वीडियो बनाया जिसमें लकी ने वो अलमारी भी दिखाई और उस अलमारी का अप्रॉक्स वेट भी सबको बताया कि उस अलमारी का मैक्सिमम वेट 30 kgs है, इससे ऊपर नहीं है। इससे कम ज़रूर हो सकता है लेकिन उसका वेट 30 kg से ऊपर नहीं जाएगा। और उस अलमारी को उठाने के लिए तकरीबन 6 से 7 लोग थे और बार बार लाला जी की फैमिली को हेल्प के लिए बोला गया था, मदद के लिए बोला गया था, इसीलिए लाला जी मदद करने के लिए आए थे। लेकिन जो मेन एफर्ट लग रहा था, वो जो ऊपर 4 लोग थे जो रस्सी से खींच रहे थे, उनका मेन रोल था, क्योंकि उन्हें पुल करके खींचना था। नीचे वालों को सिर्फ एक सपोर्ट देके उसको सही डायरेक्शन में लेके आना था। बाकी का काम जितने लोग ऊपर खड़े थे उनका था। तो वो जो वीडियो थी वो चोट लगने के 2 दिन बाद की थी, यानी कि उस दिन की नहीं थी जिस दिन ये चीज़ें हुई। ये चीज़ें हुई थी रक्षाबंधन से 2 दिन पहले। और जो वीडियो बिहारी माँ की आई थी, आई थिंक वो 18 को वो अलमारी आई है, जिसमें लाला जी ने अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया, लेकिन बहुत कम, बहुत ज़्यादा नहीं उनके हैवी था, बहुत कम, क्योंकि उसे उठाने वाले 6 से 7 लोग थे। तो यहाँ पे लकी ने आज ये वाला पॉइंट क्लियर किया कि पापा ने अकेले वो नहीं उठाया था और चोट लगने के 2 दिन बाद की वो बात है। और यस, हम इस बात से भी अग्री करेंगे कि जितने भी गांव के लोग होते हैं ना, चाहे वो हमारे मजदूर भाई हों, चाहे वो खेती बाड़ी वाले लोग हों, वो लोग चोट को सीरियसली नहीं लेते हैं। आराम करना उनकी लाइफ में, उनके डिक्शनरी में होता ही नहीं है। अब आप इस चीज़ में दादाजी को देख लीजिए, दादाजी की उम्र कितनी ज़्यादा है। एक दिन दिखता है हॉस्पिटल वाला व्लॉग कि दादाजी बहुत सीरियस बीमार हैं और दूसरे दिन दादाजी टहलते हुए नज़र आते हैं।
तो गांव के लोगों को पता नहीं ईश्वर ने कौन सी ताकत या कौन सा शरीर दिया होता है कि वो अपनी चोट का रोना लेके पूरा पूरा दिन घंटे आराम बिस्तर पे नहीं कर सकते। और लाला जी बहुत मेहनती इंसान हैं, उनको मेहनत करते हुए आपने मैंने हम सब ने देखा है कि जो गांव के लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, वो आराम परस्त बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमारी बॉडी में 10% भी जान है ना, तो हम शरीर अपना छोड़ेंगे नहीं, हम बेड पे आराम नहीं करेंगे, हम काम करेंगे। तो लाला जी भी उसी तरीके के इंसान हैं, वो बहुत काम करते हैं घर का। आपने अनीता जी से ज़्यादा उनको ही काम करते हुए देखा होगा। तो 2 दिन के बाद उन्हें ठीक फील हुआ होगा या थोड़ा बहुत दर्द हुआ होगा, जिसको उन्होंने इग्नोर कर दिया होगा, क्योंकि ताज़ी चोट दर्द देती है। आपको तुरंत कोई चोट लगेगी तो उस समय आपको डर भी होता है और दर्द भी होता है। तो डर और दर्द दोनों उस समय उन लोगों पे हावी था, जिस समय पे वो रोए भी, घबराए भी। लेकिन बोलते हैं ना कि मोरल सपोर्ट एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। उसके बाद जब उन्होंने अपने बच्चों का साथ अपने साथ पाया, उनका बेटा वहाँ पहुँच गए, उनके सारे बच्चे वहाँ पहुँच गए, सपोर्ट उनको मिला, तो उसके बाद उनकी घबराहट पहले ख़त्म हुई। घबराहट ख़त्म होने के बाद उनका जो दर्द था वो हो रहा होगा, पर सहन शक्ति बहुत होती है गांव के लोगों के अंदर कि वो छोटी मोटी चोटों पे इतना रोना कांडी नहीं करते हैं। लेकिन बाहरी घाव झूठे इंसान बना सकता है कि मलहम लेप लगा के आ गया, लेकिन अंदरूनी घाव झूठे नहीं बना सकता। और लाला जी के हाथ पे नील काला निशान है, उन्होंने हल्दी चूना नहीं लगाया है, उनके हाथ पे वो निशान अभी भी है। गुम चोट का निशान जल्दी से नहीं जाता है। जो अंदरूनी चोटें लगती हैं, काला नीला पड़ जाता है शरीर, वो इतनी आसानी से नहीं जाता है। और वो निशान तभी पड़ता है जब अच्छी खासी लेवल पे धक्का मुक्की, किसी चीज़ से इंसान टकराया हो, कहीं पे लगी हो, तभी ऐसे निशान पड़ते हैं, वरना खरोंचे आई होती। लेकिन खरोंचे नहीं आई है, उन लोगों की गुम चोटें लगी हैं, अंदरूनी चोटें लगी हैं। अब ये अंदरूनी चोटें मुक्का मार के लगी हैं, किसी चीज़ पे धकेल के लगी हैं, लेकिन रगड़ा वाला इंजरी नहीं देखी कि रगड़ वाली इंजरी हो, चाहे फिर वो अनीता जी की भी देखी हो। अनीता जी की भी उंगलियां वगैरह सूजन आई हुई है बचाव में। और जो उन्होंने बैक दिखाया था, कुछ लोगों का बोलना ये है कि कहाँ चोट है, बैक पे तो उनके टैनिंग हुई हुई है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, उनके बैक पे टैनिंग हुई हुई है, लेकिन टैनिंग के साथ साथ उनके बैक पे स्वेलिंग भी नज़र आ रही थी कि बैक पे स्वेलिंग आई है। तो उन लोगों के जो खरोंचे वरोचे वाले निशान नहीं आए हैं, लेकिन उन लोगों को गुम चोट वाले निशान आए हैं। और वो तभी आते हैं या तो मुक्के मक्के कुछ ऐसा पड़ा हो, या किसी चीज़ से वो टकराए हों, लेकिन रगड़े ना हो, टकराए हों, छीना झपटी में कहीं पे ऐसा लगाओ कहीं पे, तो वो गुम चोटें उनको आई हुई हैं, जो कि बनावटी नहीं हो सकती, है ना। तो कुछ चीज़ें जस्टिफाई हैं जिन्हें देख के हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये चीज़ें नहीं हुई होंगी। अब वो बात अलग है कि बसंती ने अब ये मैटर सामने लाया है कि ये हाथापाई मार पिटाई तो बसंती के साथ भी होती थी, लेकिन बसंती ने ये मैटर अब अपने डिफेंस में लेके आया है। और यहीं पे बसंती का पॉइंट कमज़ोर पड़ता है कि अगर इस चीज़ के लिए बसंती पहले आवाज़ उठा देती अपनी मार पिटाई के लिए, तो उसका पॉइंट ज़ोरदार होता। लेकिन अब बसंती ने बोला है तो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बोला है, अपने बचाव में बोला है कि मेरे साथ भी मार पिटाई हुई है। जबकि अपनी वीडियो में कल अनीता जी ने भी ये बात बोली, और जितने भी बिहार यूपी बिहार के लोग हैं वो भी ये बात बोल रहे थे, और हमारे साइड में भी ये चीज़ें होती हैं कि जेठ बहू को टच नहीं करते हैं। जेठ के साथ एक पर्दा होता है, आप उन्हें छू नहीं सकते, उनके आसपास उनकी परछाई से मतलब दूर रहते हो। ये हमारे यहाँ भी होता है, और ये आई एम श्योर यूपी बिहार में तो होता ही है, क्योंकि कल बताया है अनीता जी ने कि टच करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे यहाँ शादी के वक्त में ऐसा कुछ कसम वगैरह ऐसा कुछ खाया जाता है कि नहीं छू सकते हैं। तो वहाँ पे लाला जी ने कैसे हाथ उठा दिया बसंती के ऊपर, ये चीज़ें समझ नहीं आई। अच्छा, उसके बाद बसंती ने फिर अपना एक स्टेटमेंट चेंज किया है और एक नई बात बोली है कि अंजलि भी बसंती को मारती थी, अंजलि भी बसंती के ऊपर हाथ उठाती थी। तो बसंती ने ये इतना मारपीट बर्दाश्त किस वजह से किया? आज तक हमने नहीं देखा कि बसंती ने कोई चीज़ बर्दाश्त करी हो। बसंती के पास ससुर जी का सपोर्ट है, अपने भाइयों का सपोर्ट है, मायके का इतना सपोर्ट है, तो बसंती ने इतनी मार खाई क्यों?
किस लिए इतनी मार खाई। वैसे भी ये लोग ज़्यादा टाइम दिल्ली थे, दिल्ली के बाद जब आए थे, नो डाउट कि यस उस समय पे बसंती का व्लॉग ऑफ लग रहा था, चेहरा भी ऑफ साउंड कर रहा था, तो सबने ये अंदाज़ा लगा दिया था कि कुछ कहासुनी हो रही होगी। और अगर मार पिटाई उस वक्त पे हो रही थी तो बसंती ने ये अपनी ऑडियंस से क्यों छुपाया, जबकि उनकी ऑडियंस ये चीज़ उनसे पूछ रही थी। उस वक्त बसंती ने बोला कि मुझे जो टेंशन है वो लोन की है, पैसों की टेंशन है। क्यों ये बात नहीं बताई कि मेरे घर में एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अगर कि घर की इज्जत बचाने के लिए ये बात बताई तो इज्जत कौन सी इज्जत, क्योंकि घर की इज्जत तो सालों पहले उठ चुकी है, ऐसी कोई कसर छूटी ही नहीं जिससे घर की इज्जत बची हो। तो घर की इज्जत तो ऑलरेडी यूट्यूब पे आ चुकी है। तो कौन सी इज्जत को बचाने की कोशिश कर रही थी बसंती जी कि उन्होंने चुप्पी साधी हुई थी और कुछ नहीं बोला। और अब जब इनकी तरफ से केस हो गया, कंप्लेन हो गई, तो अब अपनी आप बीती बसंती जी बता रही हैं, जिस पे थोड़ा सा अब ऑडियंस का विश्वास करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बसंती जी ने अपनी जो चोटें दिखाई, अपने भाई की चोटों की जो बात कर रही हैं। और यस वो वाला व्लॉग मैंने भी देखा जिसमें दिल्ली से मेरे भाई मिलने आए, भाई मिलने भी अच्छे से आए और भाई गए भी अच्छे से, ना कोई लटक के चल रहा था, ना कोई मटक के चल रहा था, ना कोई आउच, नॉर्मल तरीके से वो लोग गए। चलो मैं ये बोलती हूँ कि हादसे के वक्त में किसी ने वीडियो शूट नहीं किया होगा, लेकिन बसंती का दिमाग बहुत तेज़ है, दोनों का ही दिमाग वैसे तो बहुत तेज़ है कि ये लोग हर चीज़ को रखते हैं एविडेंस के रूप में अपने पास। तो जब भाइयों के चोट वगैरह आई हुई थी और ये सब मैटर हो गया था, जब भाइयों की जाने तक की रिकॉर्डिंग हुई, तो उनकी चोट वगैरह की कोई रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करी, उनके हाथ पैर जहाँ पे भी चोट चाट आई थी उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करी। और पहले बसंती ने क्यों नहीं बताया कि बसंती को भी चोट आई हुई है, जबकि अनीता जी का वीडियो आई थिंक मॉर्निंग में आ गया था, उसके बाद कोई वीडियो नहीं आया बसंती का। बसंती ने अपनी चोट नहीं दिखाई, कहीं हाथ पे उनकी चोट नहीं दिख रही थी। एक दिन दिखाई जिस दिन उन्होंने हल्दी लगाई हुई थी, उसके बाद उनके हाथ की चोट भी नज़र नहीं आई। लेकिन उनके हिसाब से कि बसंती के भी चोटें आई हैं, भाइयों के भी चोटें आई हैं, भाई आते हुए भी शूट हुए, जाते हुए भी शूट हुए, लेकिन चोटें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही हैं व्लॉग में, जो अगेन एक थोड़ा सा संदेह डेवलप कर देती है। मेरी सपोर्ट सिंपैथी दोनों के साथ बराबर है, क्योंकि इस मैटर में जितने कंफ्यूज आप लोग हैं उतना ही कंफ्यूज मैं भी हूँ, डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ चीज़ों को लेके। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें देख के भी मैं अनजान नहीं बन सकती, और कुछ चीज़ें जो मुझे खटक रही हैं उन चीज़ों पे मैं बात करती हूँ। तो मुझे अगर आने वाली वीडियो में कल को बसंती भी सही लगती है, कुछ ऐसे तथ्य हमारे सामने आते हैं, क्योंकि इस समय सिर्फ मुँह की बातें चल रही हैं, मुँह से कोई भी इंसान अपने आप को गलत बोलेगा ही नहीं कि हाँ मैं गलत हूँ, हर इंसान अपने आप को बचाएगा। अब क्योंकि ये केस पुलिस स्टेशन में गया है, तो एक भी इनके मुंह से निकला हुआ स्टेटमेंट इनके ऊपर उल्टा पड़ सकता है। तो इन्होंने रट्टू तोते की तरह एक ही बात बोलनी ही बोलनी है, क्योंकि इनके व्लॉग भी एक तरीके के एविडेंस हैं, जो कि अगर ये कोर्ट कचहरी का मैटर आगे बढ़ता है तो वहाँ पे ये एविडेंस के रूप में काम आएंगे। इसीलिए सबने इस समय एक ही रट लगा के रखनी है, ये इनकी मजबूरी भी है और ये इन्हें करना भी है। तो इसीलिए वर्बल बातों पे किसी के भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि वर्बल कोई क्या बोल रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, यहाँ से मेरे साथ ये हुआ, हमारे वो हुआ। हाँ, हम लोग विश्वास करेंगे जब हमारे सामने तथ्य आएंगे, और तथ्य आई एम श्योर कि जल्दी आ जाएंगे। जब तक आएंगे तब तक हम लोग अपने माइंड में किसी को भी गलत, किसी को भी सही नहीं बोलेंगे, बट येस गलत के लिए, लेकिन येस जो गलत है वो गलत है। गलत में किसी का भी सपोर्ट नहीं होगा, चाहे वो अनीता जी हों, चाहे वो बसंती हों। अगर दोनों में से कोई भी गलत होंगे तो उनके लिए गलत ही बोला जाएगा। उस वक्त ये नहीं देखा जाएगा कि ये इंसान बेचारा है, ये लाचार है, या ये पैसे वाला है, ये नहीं देखा जाएगा। गलत गलत होता है और गलत के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हम सबको उठानी चाहिए आवाज़। तो फिलहाल मैंने सोचा चलिए थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना नज़रिया शेयर कर लेते हैं। आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।